नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज जब बाजार की शुरुआत होने जा रही थी तो अंतर्राष्ट्रीय संकेत बेहद खराब थे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था तगड़े तरीके से नीचे जाओगे, लेकिन फिर बैक टू द बाइंड बात ये थी कि आरबीआई की पॉलिसी आनी है, रेट कटौती हो गई तो, और जो सोचा वही हुआ, रेट कट भी हो गया, 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट। लेकिन बाजार ने रिएक्ट नहीं किया, बाजार लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गया। आमतौर पे अगर ये नॉर्मल मार्केट होती तो बहुत ही तगड़े तरीके से भागता बाजार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आरबीआई ने रेट कटौती करी 25 बेसिस पॉइंट, यानी कि रेपो रेट 6.25% से घटकर 6%। एमपीसी के सभी सदस्य रेट कटौती के पक्ष में थे। आरबीआई ने रुख जो है वो अपना न्यूट्रल से बदलकर एकोमोडेटिव किया और FY26 में जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को घटा दिया, 6.7% से घटाकर 6.5% कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि FY26 में महंगाई भी कम होगी। सीपीआई महंगाई का अनुमान 4.2% से घटाकर 4% कर दिया। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हुआ। अब उसके बावजूद आप देखो 22,460 की ओपनिंग है, 22,468 का हाई, 22,353 का लो, और पहले घंटे के हाई लो के बीच में बाजार झूल के रह गया। आज क्लोजिंग आई है 22,399, 136 पॉइंट गिरकर निफ्टी की। निफ्टी बैंक 270 पॉइंट नीचे है उस दिन जिस दिन आरबीआई ने बूस्टर डोज दिया, 25 बेसिस का रेट कट। उसके बावजूद निफ्टी बैंक 270 पॉइंट नीचे 50,240 के लेवल पे हुआ बंद, और सेंसेक्स 379 अंकों के गिरावट के साथ 73,847 के लेवल पे हुआ बंद। मात्र 18 शेयर्स चढ़े, 32 शेयर्स गिर गए निफ्टी के। और ब्रॉडर मार्केट्स पे बिखरा बिखरा मार्केट था, 1,747 शेयर गिरे और मात्र 1,083 शेयर्स चढ़े। जो निफ्टी पे आज पकड़ मजबूत करके उसमें एफएमसीजी नजर आएगा। एफएमसीजी का बोलबाला था मार्केट में, डिफेंसिव बाइंग देखने को मिल रही थी। खपत से जुड़े हुए शेयर्स इसलिए क्योंकि स्काईमेट ने बोल दिया कि नॉर्मल मॉनसून रहेगा इस साल। नेस्ले, एचयूएल, इन स्टॉक्स में 2.5% से 3.25% की तेजी आई। फिर टाइटन का स्टॉक करीब 2.25% चढ़ गया। टाटा कंज्यूमर 1.5% ऊपर था। पावर ग्रिड आज 2.25% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में विप्रो 4.25% नीचे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 3.5% नीचे, टेक महिंद्रा 3.25% नीचे, एलएनटी और ट्रेंड जैसी जो कंपनियां इनके स्टॉक 3% के करीब टूटे हैं। एफएनओ गेनर्स में एनबीसीसी, मैक्स हेल्थ 4.5% की दौड़ लगा गए। फिर गोदरेज कंज्यूमर और ब्रिटानिया, नेस्ले जैसी जो कंपनियां एफएमसीजी स्टॉक्स, यहां पर हरियाली देखने को मिली। 3% से 4.25% के रिटर्न आए। एफएनओ लूजर में एक स्टॉक आया, मुथूट फाइनेंस, एकदम से झटका लगा क्योंकि आरबीआई ने बोला कि डिस्कशन पेपर उन्होंने जारी किया है, ड्राफ्ट पेपर जारी किया है, जिसमें वो गोल्ड लोन के ऊपर नई गाइडलाइंस लाएंगे। ऐसा लग रहा है लोन टू वैल्यू रेशियो को कैप कर देंगे। तो उसका असर था कि आज मुथूट फाइनेंस का स्टॉक बहुत तगड़े तरीके से टूटा, 6.5% नीचे। एमजीएल 5% नीचे आया। बायोकॉन, फीनिक्स लिमिटेड और ग्लेनमार्क जैसी जो कंपनियां, इनके स्टॉक भी आज वायदा कारोबार में बहुत पिटे, 4.5% से 5% इनके फ्यूचर्स जो है वो नीचे आ गए। फिर मिड कैप गेनर्स में आज ज्योति लैब्स का नंबर आया। एफएमसीजी का तो बोलबाला था, सबसे तेज चलने वाला स्टॉक था मार्केट में आज एफएमसीजी का, 10% ऊपर। फिर मैस्टेक 7.5% चढ़ा है। सुंदरम फास्टनर्स 6% ऊपर। आज कुछ डायग्नोस्टिक से जुड़ी जो कंपनियां थी वहां पर भी तेजी आई, जिसमें लालपात लैब्स 5% चढ़ गया, और एक स्टॉक था अवंती फीड जो 5% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में कार ट्रेड आज 9% नीचे, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 9% नीचे, कैप्लिन पॉइंट, क्वेस्ट कॉर्प, पैरादीप फॉस्फेट 7% से 8% का गोता लगा गए। एफएमसीजी स्टॉक्स का तो दिन हो गया वो, इसलिए क्योंकि देखिए ये जो स्काईमेट है इसने बोल दिया कि नॉर्मल मानसून रहेगा। 2025 में सामान्य मानसून का अनुमान जारी किया। लॉन्ग पीरियड एवरेज से 103% ±5% बारिश होने का अनुमान बता दिया। तो उसके चलते आज जो एफएमसीजी स्टॉक्स थे इसमें गोदरेज कंज्यूमर लीड कर रहा था 3.5% ऊपर, पूरा इंडेक्स हरा रहा था आज। नेस्ले 3.25% ऊपर, ब्रिटानिया 3% ऊपर, इमामी, कोलगेट 3.25% के करीब दौड़ गए। एचयूएल जैसा बड़ा स्टॉक आज 2.5% ऊपर बंद हुआ है। फिर ऑटोज में भी आज खरीदारी आ गई, जिसमें एक्साइड 2% ऊपर, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो 1% से 1.5% चढ़ गए। जो नहीं चले उसमें थे फाइनेंशियल। सरप्राइजिंगली आज आरबीआई पॉलिसी वाले दिन फाइनेंशियल स्टॉक्स की बैंड बजी, और साथ साथ पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की। पीएसयू बैंक में आज इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां देखो वहां स्क्रीन लाल, 2.5% से 4.25% नीचे। फाइनेंशियल्स में मुथूट फाइनेंस, ये स्टॉक तो 7.25% नीचे चला गया। एसबीआई 3.5% नीचे, श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, जियो फाइनेंशियल और आरईसी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स पिटे हैं। फिर रियल एस्टेट सेक्टर में भी खरीदारी नहीं आई। देखिए रेट कट हुआ, उसके बावजूद ये स्टॉक्स कितने पिटे। फीनिक्स लिमिटेड 5% नीचे, शोभा, अनंतराज, ओबरॉय रियल्टी और लोधा 2% से 4% गिर गए। फार्मा स्टॉक्स में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि जल्दी फार्मा सेक्टर के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे, तो उसके चलते आज कांप रहे थे शेयर्स। बायोकॉन, इप्का लैब्स, ग्लेनमार्क, टोरेंट फार्मा और बिंदो फार्मा 4% से 5% का गोता लगा गए। आईटी स्टॉक्स में अब टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं। कल बाजार की छुट्टी है वैसे, लेकिन टीसीएस नतीजे जारी करेगी। उसके बाद मैनेजमेंट क्या बोलेगी, यूएस में उनका बिजनेस कैसे चल रहा है उसके ऊपर बाजार की नज़र है। तो आज आईटी स्टॉक्स बहुत डरे हुए थे ट्रेडर्स इसमें, और इसमें परसिस्टेंट, विप्रो, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज 3% से 4.5% नीचे, एम्फेसिस
आज 0.3% नीचे रहा। LTIM 2% नीचे। इन्फोसिस और टीसीएस दोनों स्टॉक्स 1.5% से 0.2% नीचे बंद हुए हैं। अब आगे क्या होगा? RBI की पॉलिसी भी काम नहीं आई मार्केट के, तो कोई भी अच्छी खबर पे बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। थोड़े सहम से गए हैं, डर से गए हैं। रेट कटौती का भी असर नहीं देखने को मिला। बड़ी पोजीशंस कोई बना नहीं रहे। देखिए, दो बड़ी महाशक्तियां आपस में भिड़ गई हैं, अमेरिका और चाइना। दोनों के बीच में बहुत ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है। अमेरिका ने चीन के ऊपर 104% का टैरिफ लगा दिया कुल मिलाकर, तो चाइना ने रिटेलिएट कर दिया है। अभी बाजार बंद होने के बाद खबर ये आई है कि चीन का चुनिंदा US गुड्स के ऊपर 84% टैरिफ हाइक का ऐलान कर दिया उन्होंने। तो फिर ये तो दोनों आपस में बहुत भिड़े पड़े हैं। तो देखते हैं और क्या अनाउंसमेंट्स आती है। इसी बीच में हम थोड़े सहम से गए हैं। तो देखिए, अभी तो फीयर फैक्टर मार्केट पे हावी है। कोई बड़ी पोजीशन वैसे लेगा भी नहीं। अच्छा, वैसे लेते क्यों बड़ी पोजीशन? देखिए, शुक्रवार को नहीं ट्रेडिंग, कल तो मार्केट बंद है, तो उसके बाद शुक्रवार को आएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद फिर से लंबे वीकेंड में चले जाएंगे। शनिवार, रविवार, सोमवार को भी बाजार बंद है। तो फिर कौन बड़ी पोजीशन बनाए, कब कौन क्या बोल जाए, कौन सी कंट्री में किस तरीके की अनाउंसमेंट है, किसी को पता थोड़ी है। तो ऐसे मूड माहौल में तो लाइट ही रहेंगे ट्रेडर्स, और बाजार पे कोई बड़ी चाल बनने के संकेत भी नहीं है। बाजार में जो अगला बड़ा मूव बनेगा या तो ऊपर या नीचे, वो तिमाही नतीजों के ऊपर ही बनेगा। आप 10 तारीख को देखते हैं ना TCS कैसे अपने नतीजे पोस्ट करती है, तो उसके बाद फिर IT काउंटर्स रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे शुक्रवार को। और निफ्टी पर अभी फिलहाल 22,300 22,250 के आसपास तो सपोर्ट है, लेकिन जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल्स निकलते हैं बाजार के, उसमें तो वैसे कल के दिन का हाई कहाँ क्रॉस हुआ, तो उसके बाद तो फिर बात की बात करें ना। अभी तो 22,650 22,700 का जोन एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ना ऊपर जाने की सोच रहे हैं ना नीचे जाने की। बाजार थोड़ा फंसा फंसा रहेगा ऐसा लग रहा है। अब 10 तारीख को US पे CPI महंगाई के आंकड़े भी आएंगे, यानी कि कल, और उसके बाद फिर 11 तारीख को हमारे यहाँ पर मार्च में महीने के CPI महंगाई के आंकड़े आने हैं और फरवरी के IP आंकड़े आने हैं। लेकिन उससे पहले बाजार में जैसे मैंने कहा कि जो इस समय प्ले आउट हो रहा है वो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज प्ले आउट हो रही है। वो कैसे किस कंट्री पे जो टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है वो रिटेलिएट कर रही हैं, जैसे कि चाइना, तो उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट आ रही है बाजार उस पर भी रिएक्ट करेगा। आप देखोगे एशिया बाजारों का मूड माहौल कल सुबह जब ट्रेड करोगे। हमारे यहाँ तो ट्रेड नहीं होगा, लेकिन एशिया बाजारों का मूड माहौल देखना होगा। ये जो चाइना की स्टेटमेंट्स आई हैं इसका कितना पड़ता है, फिर हम बोलेंगे शुक्रवार को, तो उस पर फिर हमको रिएक्ट करना है। तो इसमें ये अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है, मैक्रो हेडविंड्स ऐसे मार्केट के पास। तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी पोजीशन तो कोई भी कैरी नहीं करेगा। फिलहाल थोड़ा बाजार जो है वो कॉशियस है। बाजार के लिए RBI पॉलिसी का एक ट्रिगर समाप्त हुआ। अब रिजल्ट सीजन, रिजल्ट्स के ऊपर बाजार का अगला दाव लगेगा।